हेलो प्यारे साथी, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि बहुत बढ़िया, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का जो हमारी दुनिया है उसका इकाई 3 का क लौह इस्पात उद्योग। लौह इस्पात उद्योग जो है इस चैप्टर को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो लौह इस्पात उद्योग केंद्र क्या होता है इसके बारे में देख लीजिए। जिन सभी वस्तुओं के निर्माण हेतु जिस स्थान पर लौह इस्पात का उत्पादन होता है उसे लौह इस्पात उद्योग का केंद्र कहा जाता है। यानी लोहे की वस्तु का जो उद्योग होता है वो लौह इस्पात उद्योग होता है। तो इसका क्वेश्चन आंसर की तरफ डायरेक्ट चलते हैं। ऐसे बीच में तो बहुत सारी पॉइंट है, उसको भी एक बार देख लीजिए आप। ठीक है, लौह इस्पात कारखाना भारत में कहाँ कहाँ पर है? तो कहेंगे बोकारो जमशेदपुर जो कि झारखंड में है, राउरकेला उड़ीसा में है, भिलाई छत्तीसगढ़, दुर्गापुर और बर्नपुरा जो कि पश्चिम बंगाल में है, विजयनगर कर्नाटक में है, सेलम तमिलनाडु में है, भद्रावती जो कि कर्नाटक में है। इसका स्थापना कब हुआ था उसको एक बार देख लीजिए। इन सभी चीज़ का स्थापना जो होता है, बोकारो की स्थापना जो है होती है सेल, जो पिछले चैप्टर में आपने सेल देखा था वही सेल है। यानी कि ये सभी जो है सेल के अंतर्गत आती है। ठीक है, ये चारों पांचों कंपनी जो है वो सेल के अंतर्गत आती है। यानी कि सेल का यहाँ पर लौह इस्पात उद्योग है। तो बोकारो जो है, बोकारो में 1972 में हुआ था, जमशेदपुर 1907 में हुआ था, भिलाई 1957 में, दुर्गापुर 1959 में, राउरकेला 1959 में, सेलम जो है 1982 में, विशाखापत्तनम 1972 में, भद्रावती 1923 में और बर्नपुर जो है 1890 से 1913 के बीच इनकी स्थापना वर्ष होती है। ठीक है, और कहाँ कहाँ है ये आपको अच्छी तरह से दिख रही है और किस राज्य में है वो तो हम पिछले भी पन्नों में देख चुके हैं। तो चलिए चलते हैं डायरेक्टली क्वेश्चन आंसर की तरफ। क्वेश्चन आंसर में देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन आंसर। तो लिखा हुआ है भद्रावती लौह इस्पात उद्योग केंद्र किस राज्य में है? तो कहेंगे कर्नाटक में है। जमशेदपुर टाटा स्थित लौह इस्पात केंद्र की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1907 ईस्वी में की गई थी। बोकारो लौह इस्पात केंद्र किस पंचवर्षीय योजना से में लगाई गई थी? चौथी पंचवर्षीय योजना में लगाई गई थी। इनमें से कौन लौह इस्पात उत्पादक केंद्र सेल के अंतर्गत नहीं है? तो कहेंगे बर्नपुर जो है वो क्या है, लौह इस्पात उत्पादक केंद्र सेल के अंतर्गत नहीं आती है। सेलम जो है लौह इस्पात केंद्र किस राज्य में अवस्थित है? तो कहेंगे तमिलनाडु राज्य में स्थित है। सही निशान लगाइए। तो दुर्गापुर क्या है? दुर्गापुर पंजाब पश्चिम बंगाल में है, विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में, भिलाई जो है छत्तीसगढ़ में, भद्रावती कर्नाटक। ठीक है, तीसरी क्वेश्चन जो है खाली स्थानों को उपर्युक्त शब्दों के साथ पूरा कीजिए। धातु को रोलिंग प्रेसिंग एवं ढलाई के द्वारा निश्चित आकार दिया जाता है। उड़ीसा में राउरकेला लौह इस्पात है। विजयनगर लौह इस्पात केंद्र कर्नाटक राज्य में है। टिस्को को झरिया की खानों से कोयला मिलता है। बोकारो लौह इस्पात केंद्र जमशेदजी टाटा की सहायता से लगाया गया था। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन आंसर की तरफ चलते हैं। ऑल क्वेश्चन को हम लोग अभी देखेंगे जितने भी क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि बोकारो लौह इस्पात केंद्र को मैग्नीज किन किन स्थानों से प्राप्त होती है? केंद्र का नाम लिखिए। तो कहेंगे इसका जो आंसर हो जाएगा वह लिखेंगे बोकारो। देखिए आपका आंसर सामने दिख रहा होगा, इसका आंसर हो जाएगा बोकारो लौह इस्पात केंद्र जो है, केंद्र को मैग्नीज बादामी पहाड़ी क्षेत्र, गुरु महिसामी तथा सुलेपत से प्राप्त होता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, टिस्को को जल की सुविधा कहाँ से मिलती है? टिस्को को जल की सुविधा जो है वह स्वर्णरेखा नदी और खरकई नदी जो कि झारखंड में है से मिलती है। तीसरी क्वेश्चन लिखी हुई है, टिस्को में कामगार के रूप में मुख्यतः कौन कौन से लोग हैं? तो कहेंगे टिस्को में कामगार के रूप में मुख्यतः स्थानीय संथाली जनजाति के लोग, बिहार, झारखंड, ओडिशा और मध्य प्रदेश के निकटवर्ती मजदूर लोग हैं। उम्मीद है कि आपको पूरा चित्र समझ में आ रहा होगा। प्लीज़ आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में है बोकारो लौह इस्पात केंद्र कब और किसके सहयोग से स्थापित किया गया था? तो कहेंगे बोकारो लौह इस्पात केंद्र 1964 ईस्वी में रूस के तकनीकी और वित्तीय सहयोग से स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 5, टिस्को में बनने वाली कुछ चीज़ों के नाम लिखें। तो कहेंगे टिस्को में बनने वाली चीज़ों के नाम सलाखें यानी कि रेलिंग्स, गर्डर, पहिया, रेल पटरियाँ, स्लीपर मतलब आप देखते होंगे पटरी के बगल में जो लगी रहती है छोटी छोटी जो आपका जो है रबर के टाइप का लगा होता है,
पटरियों में वो स्लीपर होती है आदि बनाई जाती है। ठीक है, जितने क्वेश्चन थे सभी क्वेश्चन को हम लोगों ने देखा। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अब किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए ज़रूर आप बताएंगे, अगली चैप्टर आपको अगली वीडियो में आपको मिल जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।